अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या वाकई इटली आपको 30,000 यूरो दे रहा है अगर आप इटली में मूव होते हैं विद फैमिली? आजकल यूट्यूब पे एक वेव चल रही है, सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस पे वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप इटली मूव हो जाएं, आपको 30,000 यूरो भी मिलेंगे, आपको घर भी मिलेगा और कमाल हो जाएगा, आपकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। ना आपको जॉब चाहिए, ना आपको कोई बिजनेस चाहिए, बस आप इटली जाएं, पैसे लें, घर लें और ऐश करें, मज़े करें। तो इसमें कितनी हकीकत है, किन लोगों को ये पैसे मिलेंगे, किन लोगों को ये घर मिलेगा। इंडियन पाकिस्तानी इसमें अप्लाई तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए? आपका कोई ख़र्चा इसमें आएगा या नहीं आएगा? आपको घर कैसे मिलेगा? ये 30,000 यूरो कैसे मिलेंगे? पूरी इन्फॉर्मेशन, द रियल ट्रुथ आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर इन्फॉर्मेशन और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो स्टार्ट करते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, इटली का एक सिटी है प्रिसिशिये, उसके बारे में जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे कि आपको 30,000 यूरो भी मिलेंगे और घर भी मिलेगा अगर आप इटली के इस सिटी में, इस टाउन में मूव होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रोग्राम 1 साल पहले स्टार्ट किया गया था जो कि ऑलरेडी बंद हो गया है। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है और कोई हकीकत नहीं है कि आप इस टाउन में मूव हो सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम इटली गवर्नमेंट पिछले कई सालों से अनाउंस कर रही है। ऐसे बहुत से टाउन्स और सिटीज़ हैं इटली में जहाँ पे पॉपुलेशन दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। डेथ एंड बर्थ रेशियो जो है वो 150/50 है। जहाँ 150 लोगों की डेथ होती है तो वहाँ 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं। मीन्स दिन ब दिन पॉपुलेशन कम हो रही है इन टाउन्स में और बहुत से लोग तो ऑलरेडी इन टाउन्स को छोड़ के जा चुके हैं बड़े सिटीज़ में या दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इटली गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लॉन्च करती रही है पहले भी, जिनमें लोगों को बाहर से इनवाइट किया जाता है कि वो इटली में मूव हो जाएं, उनको घर भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। ये आपके सामने एक चार्ट आ रहा है। एक स्कीम पहले अनाउंस की गई थी द आइलैंड ऑफ सर्डिनिया के लिए। उसमें $15,000 पे किए जा रहे थे। जो लोग इटली में मूव होते थे वहाँ पे उनको घर भी मिलता था और $15,000 भी मिलते थे। और उसके बाद विलेज ऑफ प्रिसिशिये में $30,000 तक आपको मिलते थे, लेकिन ये प्रोग्राम ऑलरेडी बंद हो चुका है। द रीजन ऑफ कैलेब्रिया, यहाँ पे 33,000 यूरोज़ की एक स्कीम लॉन्च की गई थी। और उसके बाद द विलेज ऑफ सेंटो स्टिफेनो, यहाँ पे $52,500 आपको मिलते थे अगर आप वहाँ पे मूव होते थे और साथ में घर भी मिलता था। लेकिन ये स्कीम्स तो पुरानी हो गई, ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं नए प्रोग्राम की जो 2024 के लिए अभी रिसेंट अनाउंसमेंट है। जून में ये अनाउंसमेंट की गई है और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है रेजिडेंशियलिटा इन मोंटागाना 2024। इसका मतलब है रेजिडेंशियलिटी इन द माउंटेन्स 2024। और ये एक माउंटेनियस रीजन है इटली का जिसका नाम है टस्कैनी। शायद मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँगा, उसके लिए माजरत करता हूँ। बहुत से लोग इस पे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई आपने नाम ठीक नहीं लिया। भाई मुझे इटालियन आती नहीं है, इसलिए अगर नाम में गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लोग तो गाली देने पे आ जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनका भी गाली देने पे दिल करता है वो वीडियो छोड़ के चले जाएं। अब मैंने ये फैसला किया है कि जितने भी गलत और एब्यूजिव कमेंट्स होंगे, जिसमें कोई गाली देगा या गलत बात करेगा, उसको हमारे चैनल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए प्लीज़ गलत कमेंट करने से परहेज़ कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो वीडियो छोड़ के चले जाएं, अनसब्सक्राइब कर दें चैनल को, लेकिन गलत कमेंट लिखने से परहेज़ कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड, इस माउंटेनियस रीजन का नाम है टस्कैनी और ये अब रिसेंटली न्यूली अनाउंस प्रोग्राम है टस्कैनी रीजन के बारे में। 76 टाउन्स ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है और इन टाउन्स में आप लोगों को घर मिलेगा और पैसे मिलेंगे मूव होने के लिए। और वो अमाउंट है 30,000 यूरोज़, जो कि डॉलर्स में तकरीबन 32,000 और $150 के करीब अमाउंट बनती है। और साथ में आपको एक घर मिलेगा। यहाँ तक तो बहुत अच्छा सुनने को लग रहा है कि भाई आप वहाँ पे मूव हो जाएंगे और आपको पैसे और घर मिल जाएगा, बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर लेंगे या कोई जॉब शुरू कर देंगे। लेकिन इसके आगे की हकीकत यूट्यूबर्स आपको नहीं बता रहे, वो भी ध्यान से सुन लीजिए तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये 30,000 यूरोज़ डायरेक्टली सभी लोगों को नहीं मिलने वाले। 10,000 यूरो मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम अमाउंट है 30,000 यूरोज़, जो कि उन लोगों को मिलेंगे जो टस्कैनी रीजन के 76 टाउन्स में से किसी भी एक टाउन में मूव होंगे।
अब उन टाउन्स के क्या नाम हैं वो लेना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बिला वजह लंबी हो जाएगी। इसके लिए डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ये टाउन्स भी देख सकते हैं और इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम घर पे कि आपको घर कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन टाउन्स में घर ऐसे फ्री में नहीं पड़े हुए कि आपने जाना है और आपको एक घर वो अलॉट कर देंगे कि ये घर आपका हो गया, मज़े करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस टाउन में बहुत से पुराने घर हैं जो कि 1991 से पहले के बने हुए हैं और उन घरों में अब कोई रहता नहीं है। और ये म्यूनसिपैलिटीज़ और इटालियन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत वरीड है कि ये हमारा आर्किटेक्चर है, ये हमारी हिस्ट्री है और इसको हमने किसी तरीके से भी बचाना है। और उसको बचाने के लिए ये स्कीम अब अनाउंस की गई है कि यहाँ पे आपको घर ख़रीदना है। यहाँ पे आपको फ्री में घर नहीं मिलेगा, घर आप ख़रीदेंगे। ये जो आपको पैसे मिलेंगे, इन पैसों में से आप घर की पेमेंट पे भी पैसे लगा सकते हैं और रेनोवेशन पे भी पैसे लगा सकते हैं। 1991 1991 से पहले जो घर बने थे और अब उन घरों में कई सालों से कोई नहीं रह रहा, तो इट मीन्स कि वो घर अब एक हॉन्टेड हाउस बन चुके होंगे। तो उन घरों को दोबारा से आबाद करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है और घर ख़रीदने के लिए जो अमाउंट है, अगर डॉलर्स में देखें तो तकरीबन $136 पर स्क्वायर फुट ही आपको पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज आपको एक अगर छोटा सा 500 स्क्वायर फुट का घर मिलता है तो वो 60 से 70 हज़ार डॉलर्स का मिलता है। अब उसके लिए आपको मिल रहे हैं 30,000 यूरोज़। इन पैसों में से कुछ आप पैसे लगा सकते हैं उस घर की परचेज़ में और बाकी पैसे आप यूज़ करेंगे उस घर की रेनोवेशन के लिए। तो यहाँ पे ही तो बहुत से लोगों की गेम ख़त्म हो गई कि वो लोग इस प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। वैसे ही यूट्यूबर्स आपको एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि इसके पीछे आप चल पड़े और आपको पैसे भी मिलेंगे और घर भी मिलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे घर लेने के लिए। सबसे पहली प्रायोरिटी है इटालियन सिटीजन्स के लिए, उसके बाद है ईयू नेशनल्स जो कि यूरोप में रहते हैं और फिर है नॉन ईयू नेशनल्स जैसा कि इंडियन और पाकिस्तानी लोग। लेकिन नॉन ईयू नेशनल्स के ऊपर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनके पास इटली की परमानेंट रेजिडेंसी या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी होनी ज़रूरी है। वो वर्क परमिट्स पे इटली में काम कर रहे हों या पीआर पे हों इटली में, तो ही नॉन ईयू नेशनल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही वो लोगों को घर मिलेंगे ना उनको पैसे मिलेंगे। ऐसे तो पूरी दुनिया उठ के दौड़ पड़ेगी कि भाई वहाँ पे फ्री में घर भी मिल रहे हैं और पैसे मिल रहे हैं। तो भाइयों, इस तरह के किसी भी ट्रैप में नहीं आना आपने। पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि बहुत से कंसल्टेंट्स ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर चुके होंगे, अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे होंगे, लोगों को तैयार कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे, उनसे पैसे ले रहे हैं कि भाई आपका इटली में घर भी हो जाएगा और आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन इन द एंड ज़ीरो रिज़ल्ट होगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो लोग इटली में हैं, उनके पास वर्क परमिट्स हैं, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है या ईयू नेशनल्स या इटालियन सिटीजन्स हैं। मैंने कोशिश की है कि ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।